अज 75 साल हो गए आज़ादी नूं, अज भी कच्चे मकान है और कच्चे मकानों की भरमार है। सानू मौका मिलिया 6 महीने के अंदर अंदर पंजाब दे विच कोई कच्चा मकान नहीं रहेगा। ये मैं पंजाब के लोगों के नाल वादा कर रहा अपनी पार्टी नूं कॉन्फिडेंस लेके कि असी पंजाब दे विच कच्चा मकान नहीं रहन देवांगे। तो रोज़गार जरूरी है। पहले सिग्नेचर जिस तरह मेरे प्रधान ने कहा असी 1 लाख नौकरियां ते करांगे। कुर्सी सामभदे सार 1 लाख नौकरी ते साइन करके पंजाब के नौजवानों नूं नौकरियां दित्तियां जाणगियां। सो इस दे नाल नाल कुछ होर भी डिमांडां हैगियां, जिवें दरिया के नाल नाल बहुत ज़्यादा जमीनां वाले रह रहे, उन्होंने जमीनां दीयां रजिस्ट्रियां रद्द करतियां पिछलियां सरकारां ने, वो रिवाइव करनियां। कर्मचारी पक्के होने हैं। ऐसी 36,000 कर्मचारियों का पक्का करके गवर्नर को भेजा वा, उन्होंने राजनीतिक कारणों करके रोकया होया। हर कर्मचारी पक्का होएगा। आउटसोर्स नूं कंट्रैक्ट ते करके कंट्रैक्ट वालियां नूं पक्के करांगे। जो भी कर्मचारियों की समस्या, हालांकि मैंने 3 महीने मिले, ऐसी आंगनवाड़ी वाले, आशा वर्कर, मिड डे मील वालियां बीबियां, 1.25 लाख बीबियां की तनख्वाह वधाई है, लेकिन अजे काफ़ी कम कर्मचारियों करने वाले है। वो ऐसी सारे उन्होंने जिहड़े अनएम्पलाइड यूथ है, जिन्ने भी कर्मचारी हैं, उन्हों का मसले असी सारे हल करांगे। इस तरह मैं तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करना, पंजाब के लोगों को भी, कि गरीब हो सकदा, गरीब परिवार चों हो सकदा, कमज़ोर नहीं है। इसलिए असी एक सुरक्षित सरकार जिहड़ी लोगों को सुरक्षित रखे, एकता बना के रखे, पंजाब दे विच बाहरलियां ताकतां तो कोई खतरा ना होवे। एक पारदर्शी सरकार, ईमानदार वाली सरकार जिहड़ी टीम वर्क करे, स्टेबल होवे ते लोकां दीयां इच्छा दे अनुसार काम करे। लोकां दा पैसा लोकां नूं जावे, अमीरां, मंत्रियां, मुख मंत्रियां दे घर ना जावे। ये असीं तुहानूं करके देवांगे और ईमानदारी नाल करांगे। और मैं नाल ये भी कहदा कि अज परम चरणजीत सिंह चन्नी की जो भी प्रॉपर्टी है, 2 घर है या बहुत ही थोड़ी होर प्रॉपर्टी है, ये तो कहते हैं 170 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे को। मैं इन्हों कहा सी आम आदमी पार्टी वाले भगवंत मान नूं कि यार मेरे नाल एक्सचेंज कर ले अपनी प्रॉपर्टी, जे मेरी ज़्यादा लगती है तैनूं तो मेरी सारी तू ले लै, अपने मैनू दे दे। इन्ना भी ना करे, अपनी चो अद्धी दे दे, मेरी सारी ले ले, अपनी चो चौथा हिस्सा दे दे, मेरी सारी ले ले। मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पास 2 घर हैं, बहुत थोड़ा जा होर कोई दुकान दुकान हैगी, लेकिन खेती की जमीन मेरे पास 15 एकड़ हो गई, 12 एकड़ हो गई सी एक बार। 3 इलैक्शन सारी बेचती है, बारी बारी इलैक्शन लड़ने पे। ऐतकी भी इलैक्शन मुख्यमंत्री बाद च बनया, पहला मैं अपनी जमीन का सौदा कर लिया सी। आज मुद्दा इस इलेक्शन का चेंज है, बदलाव है। एक पुराना सिस्टम जो पंजाब को खोरा लगाता रहा, निजी स्वार्थों को पंजाब हित के ऊपर रखता रहा और पॉलिटिक्स को धंधा बनाता रहा। आज पॉलिटिक्स बदल रही है और उस बदलती पॉलिटिक्स की जो धुरी है वो माफिया राज का खात्मा है। कहना बहुत आसान है, लेकिन इस माफिया राज को खत्म करना एक सिस्टम द्वारा ही संभव है। इसलिए राहुल जी, प्रियंका जी और हमारी हाईकमान की जो विजन है, मैं उनके साथ जो डिस्कशंस हुई हैं चीफ मिनिस्टर के साथ और सबके साथ, ये एक मत होके हम ये मानते हैं कि एंडिंग द माफिया राज बाय क्रिएटिंग गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस ऑफ लिकर, सैंड माइनिंग एंड बेटर रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड केबल थ्रू रेगुलेटरी कमीशन। ये हमारा पहला मुद्दा है साहब। इनपुट फॉर ऑल यही नींव है, क्योंकि इसके बिना बाकी के 12 पूरे नहीं होते। और ये 13 पॉइंट एजेंडा है, बाबा नानक से इंस्पायर्ड है और 13-13 तोलता है। अकाली दल मेरा मेरा, मेरी यहाँ पसंद, मेरे ट्रक, मेरा ढाबा, मेरे होटल,
लेकिन बाबा नानक की जो बेसिक फिलॉसफी है सरबत का भला, वो 13-13 तोलती है। इसलिए ये 13 पॉइंट इंस्पायर्ड बाय द गुरुद्वारा वेयर उन्होंने ये सच्चा सौदा तोला था। तो ये इसमें नंबर 1 लिकर कॉर्पोरेशन, द स्टेट टेक्स कंट्रोल, वैट और दूसरी चीजें हर चीज स्टेट कंट्रोल में हो। सैंड और मोनोपोली तोड़नी है केबल की साहब। जो एक आदमी ने मोनोपोली बना रखी है उसको कंपटीशन क्रिएट करके हम लोग कंपटीशन के साथ केबल के रेट जो आज 400 रुपया है 200 तक लाएंगे। और ये कंसील करता है जो टेलीविजन सेट्स के 10 लाख हैं, करीब 2 करोड़, तो वो 1 करोड़ 50 लाख सेट्स जो हैं उनका भी 50-50 रुपया टैक्स सरकार के उसमें लाएंगे। 5000 करोड़ रुपया ये है। 3000 करोड़ रुपया सैन है। करीब 25,000 करोड़ बढ़ा लो कम कर लो, ये लिकर है। अब मैं यहां केजरीवाल साहब को जरूर लाना चाहता हूं, क्योंकि केजरीवाल साहब ने ये पोंटी चड्डा को दे दिए हैं सारे शराब के ठेके और गली गली बेचनी शुरू कर दी है। इसलिए वो कहते हैं कि सैंड से मैं 20,000 करोड़ निकालूंगा। मैं कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, अगर पहले साल 2000 भी निकाल दें तो मैं टांगों के नीचे से निकल जाऊंगा। आज तक किसी स्टेट ने 3000 करोड़ रुपया नहीं कमाया। देयरफॉर ये आदमी झूठ बेचता है, गलत बातें करता है। इसलिए हम जो बात कर रहे हैं वो बहुत रिसर्च है। 17 साल की जर्नी है, इनकी 15 साल की है, मेरी 17 की है, हरीश जी का कितना एक्सपीरियंस है। सो ये हमारा सबसे पहली चीज है। दूसरी बात, एक हिस्टोरिकल डिसीजन है टू मेक विमेन फोक एज पार्टनर्स, शेयर होल्डर्स ऑफ द इकोनॉमी। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ 18 साल के ऊपर वाली महिला को हम 1000 रुपया देंगे। हम 17 को भी, 16 को भी, 15 को भी इस इकोनॉमी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। एंड दिस इज अ हिस्टोरिकल डिसीजन आफ्टर बीइंग इंस्पायर्ड बाय सोनिया गांधी जी। हमने 50% रिजर्वेशन औरतों को दी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में, और अब ये 1100 रुपए महीना, और उसके साथ साथ हम लोग 8 सिलेंडर 1 साल के फ्री देंगे साहब। सो दिस इज अ ह्यूज लीप फॉरवर्ड। आज तक किसी गृहिणी को जो त्याग करती है, बच्चे पढ़ाती है, जो धुरी है, पिवट है, जिसके इर्द गिर्द एक परिवार घूमता है, उस धुरी को हम तगड़ा कर रहे हैं। वी आर स्ट्रेंथनिंग आवर सोसाइटी बाय स्ट्रेंथनिंग दी होम मेकर, विच इज अ ग्रेट थिंग। गृहिणी को सम्मान। तो सर उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब उसे कहते हैं 1 लाख जॉब्स। हम जिस दिन ही कम्स इनटू पावर, ऑफिस में बैठते ही 1 लाख जॉब्स पहला फाइल साइन होगी। यही अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिशन है, 5 लाख जॉब्स इन 5 इयर्स। ये बहुत यूनिक है क्योंकि शहरों में अनएम्प्लॉयमेंट गांव से डबल है साहब, डबल। Therefore, this is a very unique initiative that we've taken to change people's lives, make them self-reliant। समस्त उन्नति का आधार है आत्मनिर्भरता। उसके बाद है कि हर कच्चा मकान पक्का होगा साहब। और गरीब की, मैं जहां भी जाता हूं, जिन गलियों में भी घूमता हूं, डोर टू डोर करता हूं, तो मुझे 10 में से 2 लोग मिलते हैं कि मेरा मकान ढह गया भाई, मैनू 25,000 रुपया दो, छत पवानी है, बाले चाहिए। Old age pension will be increased to 3,100, which is amazing। अब आती है किसानी। देखिए साहब, इतने साल बीत गए, किसानी के ऊपर आज तक किसी ने कोई रोड मैप नहीं दिया। सब लोग कोसते हैं, समस्याएं बताते हैं, घट रही आमदन है, बढ़ रही लागत है और घट रही प्रोडक्टिविटी है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि करना क्या है। तो हम लोग प्रोक्योरमेंट करेंगे साहब, ऑयल सीड्स, कॉर्न, मकई और दालों की, क्योंकि वो हम वैसे भी इंपोर्ट करते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, ये कह देना कि हम ये करेंगे बड़ा आसान है, पनसब हो चाहे कोई और पनग्रेन हो जिससे हम प्रोक्योर करेंगे, लेकिन ये क्यों कर रहे हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण है। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं।
और जो चावल आज करीब करीब 8% हम खाते हैं और पीडीएस के लिए प्रोड्यूस करते थे, उसकी इनको जरूरत नहीं रही। और ये चावल इतना खतरनाक है हमारे लिए क्योंकि 1 किलो चावल प्रोड्यूस करने के लिए हमें 5000 लीटर पानी लगता है। डार्क जोन्स बन चुके हैं, हम कर्जा लेके ट्यूबवेल लगा रहे हैं और ट्यूबवेल निकाल के पानी निकाल रहे हैं, विच इज अ वेरी बैड साइकिल एंड इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ, इट्स गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। देयरफॉर उसकी डाइवर्सिफिकेशन के लिए कोल्ड स्टोरेज भी है जो किसान के लिए बहुत अहमियत रखता है। फिर इसकी जो प्रोसेसिंग है, मैंने पहले ही कहा था, वो अगले पॉइंट में मैं लेके आऊंगा। तो उसके बाद फ्री एजुकेशन फॉर ऑल नीडी स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, SC स्कॉलरशिप टू कंटिन्यू, एक्सटेंडेड टू OBC एंड जनरल कैटेगरी ऑल्सो। विल गिव इट यू इन डिटेल, बट आम आदमी को यह समझ आनी चाहिए कि हम फ्री एजुकेशन सरकारी स्कूलों में भी, यूनिवर्सिटी SC स्कूलों में, और हमारा प्रयास ये होगा कि सरकारी स्कूल जो है वो प्राइवेट स्कूल से बेहतर हो, बेहतर हो। ये गोल चीफ मिनिस्टर का है कि हम सरकारी स्कूल जो है वो प्राइवेट स्कूल से बेहतर कर दें। फ्री हेल्थ सर्विस सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, फ्री हेल्थ सर्विस टू इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर। बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करे ये नहीं हो सकता। देयर इज अ कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट। हेल्थ के लिए आप जो फंडिंग है उसको इंक्रीज करेंगे। फैसिलिटीज, ट्रॉमा सेंटर्स, medicines, all that, X-ray machines, availability of all that will have to improve, and that takes time, but this is our top priority. Now, economic and social support की बात अगर करते हैं तो हम केजरीवाल साहब की तरह 18 साल के ऊपर वाली महिला को ही 1000 रुपया नहीं दे रहे। We will invest in our future generation. This election is not for the next election. It is for the future generation. और उस जनरेशन को जो ड्रॉप आउट्स करती हैं लड़कियां, जो स्टैंडर्ड 5th में पढ़ जाएगी 5000 रुपए, जो 10th में पढ़ जाएगी, 10th पास कर जाएगी 10,000 रुपए, और जो 12वीं पास करेगी 20,000 रुपए और कंप्यूटर। देयर इज एन ओल्ड सेइंग कि यू एजुकेट वन गर्ल एंड यू एजुकेट एन एंटायर फैमिली एंड जनरेशन। That is the policy that Rahul Gandhi ji gives to us, कि अगर आप एक गर्ल चाइल्ड को पढ़ाते हैं तो भाई आप एक परिवार को और एक जनरेशन को आगे ले जाते हैं। So that is the moot point. मनरेगा की वेजेस जो भी हैं, हरियाणा में कुछ है, पंजाब में कुछ है, हमारे यहाँ 270 से बड़ी नहीं, हम 350 से कम नहीं होंगे। That is a pledge that the chief minister has taken. We will not give wages less than 350 when it comes to मनरेगा। Mandates to increase from 100 to 150, ये गारंटी थी 100 दिन की, हम 150 दिन की देंगे साहब। So that is another plus for मनरेगा। अब आता है स्टार्टअप। ये जो सीड फंड है, इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ 1000 करोड़ फॉर स्टार्टअप्स, इसको मैंने बहुत डिटेल में समझाया था साहब आपके लिए। एक पूरा मैंने पौना घंटा लगाया था कि किस तरह हम क्लस्टर बेस्ड क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट करेंगे, जो सरदार मनमोहन सिंह का सपना था कि जहां एक तरह की प्रोडक्टिविटी होती है, एक तरह की क्रॉप उगती है, उस तरह से हम मोहाली को स्टार्टअप सेंटर बना रहे हैं, IT सेंटर बना रहे हैं, अमृतसर को हम टूरिज्म का सेंटर बना रहे हैं, मेडिकल टूरिज्म का सेंटर बना रहे हैं। ऐसे करीब करीब 13 क्लस्टर पंजाब में खुल रहे हैं अलग अलग जगहों पे, और 10 इसके साथ ही फूड पार्क्स। ऑल द प्रोसेसिंग ऑफ राइस टू राइस ब्रान टू राइस प्रोटीन टू राइस फैट, कुछ भी जो प्रोसेसिंग होगी वो किसान करेगा, कोई बिरला टाटा नहीं करेगा, और पंजाब का नौजवान करेगा। नाउ दिस इज द की ऑफ गिविंग एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, एंड इन डिटेल मैंने अपने पिन अप कर रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। अगर और भी कोई डिटेल चाहते हैं तो वो भी डिटेल हम आपको देने के लिए तैयार हैं।